नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। दोस्तों, अभी करीब ताज़ा घटनाक्रम चल रहा था, आपको मालूम ही होगा। संसद की कार्रवाई चल रही थी, वाद विवाद चल रहे थे, एक दूसरे पे कटाक्ष व्यंग्य चल रहे थे, एक दूसरे को उपनामों से बुलाया जा रहा था, बहुत सारी चीज़ें हुई। उसी घटनाक्रम के बीच में विपक्ष ने आरोप लगाया सरकार पर कि सरकार भारत माता के टुकड़े कर रही है, सरकार भारत माता को लहूलुहान कर रही है। ये आरोप लगाया गया विपक्ष की तरफ से सरकार पे। और जब सरकार की जवाब देने की बारी आई, नरेंद्र मोदी जवाब देने को खड़े हुए, उस समय पूरा विपक्ष ऑलमोस्ट वॉकआउट कर गया संसद से। उस समय मोदी जी ने एक घटनाक्रम बताया जिसके बारे में शायद किसी भी भारतवासी को नहीं मालूम होगा। मोदी जी ने बताया, एक नाम लिया, कच्चा थीवू। कच्चा थीवू एक आइलैंड का नाम है, जो कि उन्होंने बताया कि इसको 1974 में इंदिरा गांधी जी ने श्रीलंका की सरकार को सौंप दिया था। हाँ जी, उस आइलैंड को इंदिरा गांधी जी ने एक कोई समझौता किया था उस समय की श्रीलंकन सरकार से, उनकी पीएम के साथ, और ये आइलैंड उनको सौंप दिया था। अब थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, कच्चा थीवू की हिस्ट्री बताता हूँ था क्या, जितना मैं फाइंड आउट कर पाया, जितना मैं रिसर्च कर पाया। कच्चा थीवू एक्चुअली आज़ादी से पहले कच्चा थीवू पे अंग्रेज़ों का राज होता था, और अंग्रेज़ों के राज के अंदर वहाँ पे एक रामानंद करके व्यक्ति थे जो वहाँ पर शासन करते थे। वो उस आइलैंड की वो देख रेख करते थे, वो उस पर शासन उन्हीं का होता था। वहाँ पे मछुआरे आते थे, वो उनसे वसूली लेते थे, जो भी चीज़ें होती थी वहाँ से टैक्स वैक्स, उस चीज़ को जो भी होता था उस समय वो उनसे वहाँ पे लेते थे, और उन्हीं का राज होता था। जब अंग्रेज़ों ने भारत को छोड़ा, उसके बाद इस पे श्रीलंका भी अपना अधिकार जताने लगा, उसने अपना विरोध व्यक्त किया। तो भारत ने क्या किया, भारत ने इस चीज़ को उतना उस लहजे में न लेते हुए श्रीलंका को भी अलाउ किया कि वो भी उस आइलैंड पे आ सके। तो हुआ क्या इन द एंड में कि श्रीलंका और भारत दोनों ही सरकारें उस आइलैंड की देखरेख करने लगी। कुछ समय तक श्रीलंका और भारत दोनों की सेनाएं वहाँ पे होती थी, दोनों की तरफ के लोग ही वहाँ पे उस आइलैंड की देखरेख करते थे, आदि। फिर 1974-76 में श्रीमती इंदिरा गांधी और जो वहाँ की पीएम थी, उनके बीच कोई समझौते होते हैं। उस समझौते के अंतर्गत श्रीमती इंदिरा गांधी जी वो आइलैंड श्रीलंका को दे देती हैं, और उस आइलैंड, जब से वो आइलैंड उनके पास गया है, उस जो पूरा जल क्षेत्र है उसको एक पूरा बॉर्डर मान लिया श्रीलंका ने भी अपना। और उसके बाद से अगर तमिलनाडु से कोई भी मछुआरा उधर जाता है और गलती से भी अगर उस जल क्षेत्र को, इंटरनेशनल बॉर्डर को, पानी के इंटरनेशनल बॉर्डर को पार कर लेता है, तो वहाँ पर वो उस पर या तो फायरिंग करते हैं, या गोली मारने की धमकी देते हैं, या फिर उसको अरेस्ट कर लेते हैं। पर इस चीज़ के लिए तमिलनाडु के मछुआरों और तमिलनाडु की सरकार ने, जब ये संधि हो रही थी, जब ये समझौता हो रहा था, उस समय भी इन्होंने इस पर इशू रेज किया था, इस पर अपना रोष व्यक्त किया था, भारत सरकार के सामने अपना विरोध जताया था, मछुआरों ने भी और तमिलनाडु की सरकार ने भी उस समय भी किया था, उसके बाद भी किया था, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाया था, उसके बाद भी शायद कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि उसके बाद के बारे में कोई चीज़ अभी तक पेपर में नहीं है, कहीं किसी भी डिजिटल प्रिंट में नहीं है, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। अभी ये मुद्दा आया कहाँ से, एक्चुअली श्रीलंका के राष्ट्रपति विक्रमासिंघे भारत यात्रा पर आने वाले हैं, और तमिलनाडु सरकार ने, स्टालिन जी ने भारत सरकार को पत्र लिख के इस मुद्दे को उनके सामने उठाने की मांग की है, ताकि उनके सामने अपनी मंशा जाहिर कर पाएँ, क्या गलत हुआ था और उस गलती को सुधारा जा सके। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने इस कच्चा थीवू को संसद में उठाया, इस मुद्दे को, इसके बारे में देश को बताया कि क्या हुआ था, किसने किया था इस चीज़ के बारे में। बस इतना ही मुझे आपको बताना था। आशा करता हूँ आपको कच्चा थीवू के बारे में थोड़ा सा मालूम पड़ा होगा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते। प्लीज़ लाइक करिएगा अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो। जय हिंद।